हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल राठी। आज हम पढ़ेंगे बेटा ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4, जो कि बच्चों रे ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर है। यहाँ हम पढ़ेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और मिरर के साथ, और आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा आसान टॉपिक है एंड दिस लेक्चर इज़ इम्पोर्टेंट है ना बच्चों। इसको डबल स्टार PMTV में करता हूँ। खासकर बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाले पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बनते हैं, आसान क्वेश्चन है दोनों ही, बहुत आसान पोर्शन देखो आप अच्छे से। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर क्या बोलता बेटा, जब आपके पास व्हेन lenses, when several lenses are there, then image by first में आपका लेंस will act like object for next one. Therefore total magnification is given as, जब बेटा आपके लेंस ज़्यादा है, एक से ज़्यादा लेंस हैं, सो पहला लेंस जो इमेज बनाएगा दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है। 3 लेंस है तो बेटा तीसरे वाला जो होगा वो जो आपकी सेकंड ने इमेज बनाए उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाए, कंटिन्यू चलता रहेगा। सो मैग्निफिकेशन कैसे लिखा जा सकता है सर? ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसे आपका लेंस का आपका इमेज 1 की आपका ऑब्जेक्ट से डिवाइड, फिर बच्चों इमेज 2 की आपकी इमेज 1 से, ऐसे चलता रहेगा। सो टोटल मैग्निफिकेशन वी कैन राइट एज M1 इंटू M2 इंटू M3 और चलता रहेगा। सो टोटल मैग्निफिकेशन वी कैन राइट लाइक दैट। आजकल PMT में सीधा क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आए तो डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, जहाँ मैग्निफिकेशन दिया हुआ और आपने वैल्यू पुट किया, बात बनी। अब आती है बच्चों बात पावर ऑफ लेंस की। अब आप जानते हो बच्चों, मैं पावर ऑफ लेंस का डिस्कशन करता हूँ। देखो कैसा, यहाँ देखो बच्चों पावर ऑफ लेंस क्या लिखा था, 1 डिवाइड बाई FL। किस में था बच्चों? F आपका मीटर में। इफ लेंस इज इन मीडियम, यदि आपका लेंस जो बच्चों मीडियम में रखा हुआ, देन पावर वी कैन गिव एज सर μm डिवाइड बाई FL। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई FL। और ये अब आप जानते हो बच्चों पावर पॉजिटिव किसके लिए होती थी? कन्वर्जिंग लेंस के लिए। कन्वेक्स बोलना ज़्यादा सही नहीं है बच्चों, कन्वर्जिंग बोल रहा हूँ। कन्वर्जिंग लेंस आप जानते हो कन्वेक्स होता था और डाइवर्जिंग कॉनकेव, लेकिन कब तक होता था? जब तक आपका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और मीडियम का कम है। और जब पावर आपकी नेगेटिव आएगी बच्चों, कैसा लेंस था वो? डाइवर्जिंग लेंस। बस सेम कहानी मिरर के लिए। पावर ऑफ मिरर कैसा लिखा जाता था? -1/FM ऐसा लिखा जाता था, -1/FM। और बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स यदि मिरर है सो पावर विल बी नेगेटिव, और यदि बच्चों कॉनकेव मिरर है तो पावर विल बी पॉजिटिव। ये बातें आपको मैं बता चुका हूँ। यदि आप F को, फोकल लेंथ को मीटर में नहीं लेते हैं, यदि फोकल लेंथ को आप मीटर में नहीं लेते हैं तो फिर क्या लेना पड़ता बच्चों? फिर हम ऐसे लेते सिंपल, यदि सेंटीमीटर में आप लोगे तो ऊपर 100 आ जाए, नीचे FL। यदि आप मीटर में लोगे तो बच्चों 1/F की फॉर्म में लिखा जाएगा। यदि मोर देन 1 लेंसर क्या लिखा जाएगा? यदि अपने पास मोर देन 1 लेंसर फिर क्या लिखा जाए? देखो एक बार, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसकी पावर क्या होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की 2 संभावनाएं हैं। एक ऐसी संभावना आपकी 2 लेंस से 1 और 2 और सटा के रखे हुए हैं। सो इन दिस केस पावर वी कैन राइट एज P1 प्लस P2 प्लस चलता रहेगा, या 1/F नेट वी कैन राइट एज 1/F1 1/F2 और बच्चों 2 भी कंटिन्यूड ऐसे। यदि अपने पास नंबर 2 केस है, इफ lenses are separated, लेंस सेपरेट का मतलब क्या बच्चों? ऐसा D डिस्टेंस से दूर रखे हुए, देन पावर, नेट पावर वी कैन राइट एज क्या आ जाएगा? P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। D क्या बच्चों? दोनों लेंस के बीच की सेपरेशन। चाहो तो इसको भी आप F नेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/F नेट। बच्चों ये F आपको ध्यान देना बेटे, मीटर में लिखना, बार बार बोल रहा हूँ। पावर यूनिट क्या? तो डायप्टर। सो 1/F1 1/F2 माइनस D डिवाइड बाई F1 और F2। ये सिंपल है बच्चों, हम जानते हैं कहानी है वो सिंपल हमने लिखा है, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच्चों यहाँ सिंपल प्रैक्टिकल बनता है।
F1 दे दिया, F2 दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, आपसे पावर पूछे, नेट इस टाइप की चीज़ें आपसे पूछता है। यदि बच्चा अपने पास आपने सिल्वरिंग कर दिया है, आपने लेंस के एक साइड पे सिल्वरिंग कर दिया, मतलब मिरर भी बना दिया, देन आप नेट पावर कैसे बनाओगे, फिर नेट पावर कैसे बनाओगे बच्चों, ये नोट इंपॉर्टेंट फॉर पीएमटी। ये पीएमटी में बहुत बार नहीं पूछा गया है, चाहो तो इसको बाद में छोड़ भी सकते हैं। हमने ऐसे सिल्वरिंग कर दिया, लिख देते हैं, चलो सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस, हमने लेंस का एक साइड से सिल्वरिंग कर दिया। सो फिर किस टाइप से आप पावर लोगे या किस टाइप से इमेज बनेगी, तो बच्चा अच्छे से देखना। सर एक बार क्या करेगा, सबसे इसको ऐसे कंबाइंड लिख देता हूं मैं, इसको ऐसा लिखा जाता है बच्चों, एक बार एक लेंस, देन इट विल एक्ट लाइक मिरर। पहला क्या होगा बच्चों, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर आपका मिरर आ गया, आपका लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ, मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, और बच्चों उसके बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से कहाँ से निकली है, लेंस से रे वापिस आई। देखो फाइनली नो डाउट इमेज आपकी इस साइड बननी है, यदि आपका रियल ऑब्जेक्ट है तो आपका इस साइड कहीं बनेगी, सही है। तो कैसी कैसी कंडीशन है सर, जब आपने लेंस को सिल्वरिंग कर दिया ना, जो एक लेंस की बजाय क्या बन जाएगा, एक लेंस वहाँ से रे गई, मिरर से टकराई, वापिस फिर लेंस से आई, सो लेंस प्लस मिरर प्लस आपका लेंस इस टाइप से बन जाता है। तो यहाँ लिख भी देता हूँ, दैट विल बी लेंस मिरर एंड लेंस, ऐसे बन जाता है। यहाँ आप लिखोगे नेट पावर, सो नेट पावर इन दिस केस विल बी, कितना बन जाएगा बच्चों इस केस के लिए, इस केस में बन जाएगा सर 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस और प्लस पावर ऑफ मिरर। सो यदि इस कॉम्बिनेशन की नेट पावर लिखना चाहो क्या लिख देंगे, 2 डिवाइड बाई एफ एल प्लस 1 डिवाइड बाई एफ एम, ऐसा हमने लिखा बच्चों। सर ये क्या आ जाएगा, आपने लेंस के लिए अभी लिखा था बच्चों, आपका आता आर डिवाइड बाई, इस टाइप से अपना कुछ बना था, यदि कन्वेक्स लेंस है तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 और म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई आर, ये क्या हो जाएगा बेटा 2 बाई आर। सो यदि आपने आर एलसीएम लिया तो क्या बन जाएगा, 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2, और दैट इज सर आपका 4 म्यू माइनस 2 डिवाइड बाई आर। बच्चों क्या बना बेटा, ये एफ नेट यदि आप बनाना चाहते हो, सो इन दिस केस एफ नेट वी कैन राइट एज, एफ नेट क्या है, रिवर्स कर दो, आर डिवाइड बाई 4 म्यू माइनस 2, ऐसे हमारे पास फॉर्मूला। बच्चों इसको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, हम इन तीनों कंडीशन में ऐसा देखेंगे, सिल्वरिंग किया तो 2 लेंस और 1 मिरर बनेगा, और बच्चों यदि अपने पास कॉम्बिनेशन इस टाइप से बनता, हम इसको देखेंगे। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, है ना बच्चों, प्लेनो कन्वेक्स रेडियस है तो एक कर्व सरफेस आएगी, उसकी रेडियस 20 दिया हुआ है, म्यू भी दिया हुआ है। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 1 क्या बोला बेटा, जब सिल्वर किया आपने, कर्व वाले सरफेस को सिल्वर कर दिया, ऐसे कर्व वाले कर दिया, तो बच्चों हम जानते हैं नेट पावर क्या बनती थी, नेट पावर बनती है सर 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, सर 2 टाइम्स ऑफ एफ एल प्लस 1 बाई एफ एम। सर आप देखो बेटा ये कैसा है, प्लेनो कॉन्वेक्स, तो इसके पास आप जानते हो कितना होता था, म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई आर, और प्लस कितना बेटा 2 बाई आर, 2 बाई आर कैंसिल हो जाएगा, सो 2 म्यू बाई आर ऐसा बन जाएगा, दैट इज ये आपकी नेट पावर बन गई। लेकिन बेटा नेट पावर है किस जैसी है, सर नेट कैसा बिहेव कर रहा है, ये आपका मिरर जैसा बिहेव कर रहा है, या बच्चों आपके पास ये लेंस जैसा बिहेव कर रहा है, ये मिरर जैसा बिहेव करेगा, लेंस जैसा, मिरर जैसा बिहेव कर रहा है, सो मिरर जैसा बिहेव कर रहा है, सो नेट पावर को ऐसा लिखा जा सकता है -1 बाई एफ नेट, -1 बाई एफ नेट। सो आपके पास पावर कितना है, 2 म्यू बाई आर और -1 बाई एफ इक्विवेलेंट और एफ नेट। सो एफ इक्विवेलेंट वी कैन राइट एज -r डिवाइड बाई 2 म्यू। सोल्व किया तो बेटा r 20 है, कॉन्वेक्स का आप जानते हैं 2 इंटू ये 3/2, सो आंसर विल बी -20 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर, ऐसा। अब ये भी समझ गए होंगे बच्चों, जो मैं यहाँ निकाल रहा था आपको, यहाँ से सोल्व किया हम लोगों ने, वहाँ भी अपने को पूछना होता, सो इस पावर नेट को क्या लिखना चाहिए हमें, सर ये लेंस जैसा है कि मिरर जैसा, तो ये मिरर जैसा होना चाहिए, और सीधा प्लेस करना चाहूँ सो मैग्नीट्यूड हमने ये निकाला हुआ है, डायरेक्ट आप सोल्व करना चाहें सो माइनस के साथ पुट करना पड़ेगा, सीधा आप सोल्व करना चाहें तो माइनस इसके साथ आपको पुट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर, फाइनली दिस लेंस और प्लस मिरर इज बिहेविंग लाइक मिरर, सही है क्या, वही हमने यहाँ देखा। तो ना बोला बेटा प्लेन सरफेस को यदि आपने मिरर किया, हमने प्लेन सरफेस को ऐसे मिरर किया, अगेन यू कैन राइट प्लेन, आपने फिर क्या कि जब आप नेट लिखना है तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, हमने ऐसे किया बच्चों। सर 2 टाइम्स ऑफ लेंस माने 2 डिवाइड बाई एफ एल और प्लस 2 बाई आपका क्या आ जाएगा बेटा 1 डिवाइड बाई एफ एम।
सो दिस इज कैसा है बच्चों आपका लेंस? सर ये एक साइड से आपका प्लेन है। अरे मिरर कैसा बच्चों? मिरर की रेडियस क्या बन जाएगी? रेडियस की मिरर आपकी आ गया इनफाइनाइट। सो दिस वी कैन राइट एज 2 प्लेन कॉन्वेक्स अगेन म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई आर। और ये क्या हो जाएगा बेटा? 2/r है, लेकिन ये हो जाएगा 0। क्यों? क्यों r इनफाइनाइट है। सो अगेन यू कैन राइट, यदि आपको f नेट निकालना है, सो f इक्विवेलेंट और f नेट इज इक्वल टू -1/p। क्यों? सर नेट इफेक्ट कैसा है? मिरर जैसा। सो माइनस एज इट इज r डिवाइड बाई 2 म्यू -1। और अच्छे सोल्व किया बच्चों। सर 20 एज इट इज, ये 2 और ये 3/2 -1, ये 1/2 से 1, ये सब कैंसिल, दैट इज -20 सेंटीमीटर। दैट इज -20 सेंटीमीटर। ऐसा ना बना। इसके लिए एक क्वेश्चन ही है नफा बच्चा, हमें सिंपल फॉर्मूला बेस काम करना है। बस आपको ये देखना लास्ट में जब आप लेते हो तो लास्ट में जो इम्पैक्ट आएगा वो कैसा आ जाएगा? सर इट विल बिहेव लाइक मिरर। सो पावर को 1 - f आपको करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ आपको नेट इक्विवेलेंट आपकी फोकल लेंथ निकालनी है, एक बार सेपरेशन है एक बार नहीं है। सो इन दिस केस इक्विवेलेंट पावर विल बी P1 + P2। सो दैट इज 1/f1 + 1/f2। 1/f1 1/f2 क्या बेटा? सेंटीमीटर में तो ऊपर 100 लेना पड़ेगा। सो दैट इज 100 डिवाइड बाई 20 और 100 डिवाइड बाई 10। 15 डायप्टर। कैसी पावर है बच्चों? प्लस पावर है। यदि इसकी फोकल लेंथ चाहते बनाना, सो क्या बना दूंगा सर? 15 इज इक्वल टू 1/f। सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में डाटा यूज किया। सो f इज इक्वल टू 1/15। ये मीटर है बच्चों। यदि सेंटीमीटर लगे तो बेटा 100 डिवाइड बाई 15 सेंटीमीटर। यदि यहाँ है तो इन दिस केस नेट पावर कितनी आ जाएगी? P1 + P2 माइनस D P1 P2। बच्चों P1 P2 ये क्या आ जाएगा? 1/20, लेकिन सेंटीमीटर तो ऊपर 100 लिया। ये कितना आ जाएगा बेटा? 100 डिवाइड बाई 10 माइनस ये 50 सेंटीमीटर है बच्चों। गैप कितना बेटा? 50 सेंटीमीटर है। तो सारी चीज़ें हमने क्या किया है? मीटर में यूज करना। देखो क्या कर लो, मीटर में आ गया। सही है क्या? तो लेकिन फिर क्या है बेटा? आपका P1 P2 तो ये आपका 20 और ये आपका 10, लेकिन ये सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करना है। ये कैंसिल आउट और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और ये आपका 25। ये आ गया बच्चा आपका 25। सोल्व करेंगे कितना बन जाएगा? सर ये आ जाएगा आपका 5 + 10 - 25। वी कैन राइट -10 डायप्टर। कैसी पावर आ गई बच्चों? ऐसी। फोकल लेंथ आप निकालते क्या आ जाता? -1 आपके 1/p। 1/p माने 1/-10 इंटू 100 करो बेटा तो कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। कैसा आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर है ना। इस टाइप से हमने बना लिया। और चाहो तो बच्चों इसकी इमेज में जो आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से बता सकते हो, लेकिन पावर कैसी हो जाएगी? इसकी कंबाइंड -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ जैसा। तो आपको ध्यान देना है इसकी पावर के फॉर्म में जो 1/f आप लिख रहे हो बेटा, f उसको मीटर में पुट करना है। f किस में पुट करना है? मीटर में। जब ये भी मीटर ये भी मीटर तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा? d भी मीटर में लेना पड़ेगा। बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको मैं नई तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं किसी और के लिए काम किया हो, PPT एक बना रखी है अच्छी सी, उससे हम पढ़ाएंगे। तो नोट्स भी आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। सही है क्या? इसको हम नोट करो। बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कुछ नए तरीके से हम पढ़ते हैं। देखो कैसा इसमें बच्चों को नोट्स अच्छे मिलेंगे। एक अच्छा तरीका हमने फॉलो किया। बच्चों पढ़ते बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक नए तरीके से देखते हैं जहाँ आपको नोट्स भी अच्छे मिलेंगे। देखो सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या बेटा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू प्राइमरीली किसके लिए काम किया जाता है बच्चों? देखो एक बार अच्छे से। सर इट इज यूज्ड टू असिस्ट द आई इन ए व्यूइंग द ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसी चीज है? ऑब्जेक्ट देखने का काम आता है ना। आगे बोले किस किस टाइप से इसको क्लासीफाई किया? 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया बेटा। विजुअल इंस्ट्रूमेंट जो हम पढ़ेंगे दैट इज PMT के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। विजुअल वाला हम पढ़ेंगे, जैसे माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, टेलीस्कोप पढ़ेंगे। बाकी ऐसे लिखा हुआ है फोटोग्राफिक एंड प्रोजेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस तरह कैमरा होता है। और बच्चों एनालाइजिंग एंड मेजरिंग एक्सपेरिमेंट आपको स्पेक्ट्रोमीटर होता है। हम वहाँ पढ़ेंगे बच्चों माइक्रोस्कोप, आपका हम माइक्रोस्कोप वाली चीज़ें, टेलीस्कोप वाली चीज़ें हम पढ़ेंगे, है ना बच्चों। हमारे पास देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। जब आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है तो कुछ हमें डेफिनेशन देनी पड़ेगी, कुछ डेफिनेशन देनी पड़ेंगी। तो डेफिनेशन देखते हैं आई के हिसाब से कैसे लिखा जा सकता है। देखो जैसे बच्चों हमने यहाँ लिया हुआ बेटा, सबसे पहले while studying the optical instrument like the microscope, telescope, we should know some basic। पहली डेफिनेशन है बच्चों नियर पॉइंट की। सर नियर पॉइंट या फार पॉइंट क्या है? नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या बच्चों? जहां ऐसी एक आई के लिए एक ऐसी डिस्टेंस बच्चों जहां से हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली विजन हो, क्लियरली दिखे। बच्चों ये नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट को 25 सेंटीमीटर बोला जाता है। 25 सेंटीमीटर से पहले
क्लियर नहीं देख पाएंगे, लेकिन 25 से या आप 25 पे हो तो क्लियर देख पाओगे। कहाँ तक देख पाओगे? फारेस्ट पॉइंट क्या है सर? ऐसा पॉइंट है फार पॉइंट जहां मैक्सिमम दूरी है, जहां हम आपके ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। नॉर्मल आई के लिए इट इज टेकन टू बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हम मानते हैं। दो डेफिनेशन हमने पढ़ लिया बच्चों, दैट इज नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या चीज थी बच्चों? जो आपको मिनिमम डिस्टेंस है, जहां पे आपको साफ दिखाई देगा, 25 है। और फॉरेस्ट क्या? सबसे दूर जो पॉइंट है जहां पे आपको क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, वो आपका क्या बच्चों देखा जाए तो यहाँ पे दैट इज इनफाइनाइट। डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट फ्रॉम द आई, जो आई से नियर पॉइंट की डिस्टेंस देखा जाता है उसको डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब अलग अलग ऑब्जेक्ट आप देख पाओगे बच्चों, उसको डिस्टिंक्ट विजन बोला जाता है। एंड फॉर नॉर्मल आई इट इज योर 25 सेंटीमीटर। सही है क्या? हाँ, गुड। लिखो बच्चों इसको आप सबको अच्छे से। देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है विजुअल एंगल। इट इज एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई। कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों जो आपकी आई के ऊपर, यदि ऑब्जेक्ट की हाइट h है, d दूरी पे है, तो ऑब्जेक्ट जो आई के ऊपर बच्चों अपना एंगल सस्टेंड करता है बेटा, उसको बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाएगा सर? दैट इज डिस्टिंक्ट, क्या बोला जाएगा? विजुअल एंगल। उसको क्या बोला जाएगा बेटा? विजुअल एंगल। इट इज अ मैक्सिमम व्हेन ऑब्जेक्ट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। और डी क्या होता है? डी की वैल्यू आपको पता है 25 सेंटीमीटर है ना बच्चों। ये इस टाइम पे मैक्सिमम होता है, क्योंकि बच्चों मान लो आपने 30 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, 30 सेंटीमीटर रखा, ऑब्जेक्ट की हाइट h है, तो अब देखो बेटा एंगल कम होता जाएगा। आपने और 60 पे रखा, वही है तो एंगल कम होता जाएगा। आपने और ज्यादा रखा बच्चों हाइट, वही तो और कम होता जाएगा। सो एंगल, विजुअल एंगल क्या? तो मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब होगा बेटा? जब ये d दूरी पे रखा। d की वैल्यू आपको बता दिया कितना था? 25 सेंटीमीटर है ना, 25 सेंटीमीटर। वही आपको यहाँ बना के भी दिखा रखा है, वही बच्चों आपको यहाँ बना के दिखाया हुआ है। क्या है? जब h आपका d दूरी पे, तो एंगल थीटा जो बनेगा उसको बोला जाता है विजुअल एंगल। आपका आ गया बेटा नियर पॉइंट, फार पॉइंट, और बच्चों आपके पास आ जाएगा विजुअल एंगल है ना, और डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या है, उसको मैंने डी बोला है बच्चों। फिर हमारे पास बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है? इट डिफाइंड द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आप लोगे तो उसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोला जाएगा। ऐसे बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं है ना बच्चों। वो 3 इंस्ट्रूमेंट अच्छे से पढ़ने बेटा, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और बच्चों टेलीस्कोप। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, बिल्कुल आसान चीज है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक कॉन्वेक्स लेंस हम लेंगे, इसका सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। जैसे आपने बच्चे देखते थे ना, एक छोटा सा लेंस लेके आए, उसको ऐसे फोकस किया और कागज में आग लगा दी, इस टाइप की चीज यहाँ पढ़ते हैं। सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस है। देखो बच्चों कैसा सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है। सामने आपका लिखा हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ है ना बच्चों, छोटी फोकल लेंथ आपको रखनी है। कैन बी यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप। एक आप छोटी फोकल लेंथ का एक लेंस लेंगे, वो भी कैसा लेंस बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप में या जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपको लोकेशन का ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है। जैसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया सर, हमें रखना है कहाँ आपको सर लेंस लेना? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस भी कैसा? जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ हो, वो आपको लेना है। सही बात है सर। ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ प्लेस करूँ कि मैग्नीफाई हो? तो आपको कॉन्वेक्स लेंस वाले रे डायग्राम याद होंगे बच्चों। इनफाइनाइट सा तेरा फोकस पे बनता था, सी और इनफाइनाइट के बीच में, तो एफ और 2f के बीच में शॉर्ट इमेज बनती थी, आपको याद होगा। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 था, इन्वर्टेड इमेज थी। यदि सी के ऊपर तो इमेज भी सी के ऊपर बनेगी, एफ और सी के बीच में है तो बच्चों सी के बियॉन्ड बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत बड़ा दिखाई दे। तो आपको याद है बच्चों, इरेक्ट इमेज बनाने के लिए एक ही कंडीशन आपकी कॉन्वेक्स लेंस की आई थी। कौन सी? जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तो आपकी इरेक्ट बनी थी, मैग्नीफाइड बनी थी। इस टाइप से आपका बना था। यदि यहाँ अपने पास क्या बेटा सिंपल अब ऐसा एफ है और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कैसे बनाते थे सर? एक रे तो जाएगी सिंपल ऑप्टिकल सेंटर से, एक जाएगी पैरेलल और बच्चों फोकल लेंथ से, तो यहाँ कहीं नहीं मिलेगी, पीछे जाके यहाँ कहीं बन जाएगी। इमेज क्या होगी? मैग्नीफाइड होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल क्यों होगी सर? इस साइड बनी नहीं लेंस के, इसी साइड बन गई है जिस साइड ऑब्जेक्ट था, तो वर्चुअल इमेज है। और बच्चों कैसी होगी? इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, मैग्नीफाइड, वही लिखा हुआ है। आपको कहाँ रखना बच्चों? पहली बात तो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में आपको रखना है। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज देगा सर? सर वर्चुअल देगा, इरेक्ट देगा, मैग्नीफाइड इमेज देगा, द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइड। बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, देखो। द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू आई, लेंस को आई के पास रखना है। एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज एडजस्टेड till the image is formed at
लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। विचो हमने क्या करना है, ये हमने किया बेटा, ऐसे लेंस को पास रखते हैं, ऐसे लेंस को पास रखते हैं, ऐसे 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 हिला के देखते हैं, है ना। इस जगह पे सेट करेंगे, हमें अलग अलग अच्छे से मैग्नीफाइड और क्लियर इमेज दिखने लग जाए। क्लियर इमेज मतलब वही आपका लीस्ट डिस्टेंट विजन वाली बातें है ना। ओके, इसी फॉर्म में फॉर द नॉर्मल आई द लिस्ट, वो आपको बता रखा, दैट इज 25 सेंटीमीटर, दैट इज 25 सेंटीमीटर आपका क्या होता है बच्चों, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन होता है। सही है क्या, इसको आप नोट करो बेटा, इसको मैं रे डायग्राम दोबारा अच्छे से और बनाता हूँ, है ना। तो अब इसके सिंपल माइक्रोस्कोप का बात समझ में आ गई होगी, किस टाइप से है, मैग्नीफाइड बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और बच्चों कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट की साइड बनेगी, है ना। नेक्स्ट आप देखें बच्चों, वर्किंग कैसे है, वही हमने बना भी रखा है यहाँ। सर एक एक देखो अच्छे से, लेट ए बी इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, कहाँ रखा बच्चों, ए बी अपने एफ और सी के बीच में रखा, ए बी ऑब्जेक्ट है, एफ और सी के बीच में। रे डायग्राम कैसा, एक तो आपका ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, एक आपका पैरेलल जाके फोकस से पास हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, फोकस से जाएगा। सर इस साइड कहीं मैच कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे डायरेक्शन में बढ़ाना पड़ेगा। पीछे डायरेक्शन बढ़ाएंगे सर, जो हाइट बन गई दैट इज हाइट ऑफ इमेज, और अच्छे से दिख पा रही है बच्चों, जो आपकी ए बी का ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज ए डैश बी डैश है, और वो ए बी से बड़ी है ना। आई यहाँ से हम देख रहे हैं। सो कहाँ बन गया बच्चों, ये अच्छे से हमने बना भी दिया, विल बी फॉर्म्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट। ये डी क्या लिया सर, ये आपको डिस्टेंट विजन, ताकि अलग से आपको क्लियर इमेज दिखाई दे। सही, ये आपको ये डायग्राम अलग से बता भी चुका हूं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन पावर क्या है। तो मैग्निफिकेशन पावर हम जानते हैं ना बेटा, V बाई U होता है। इन्हें एंगल की फॉर्म में दिया, इसने बोला मैग्निफिकेशन पावर जो होगा, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज टू ऑप्टिकल सेंटर डिवाइड बाई क्या होगा बेटा, एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर। एंगल आप बनाओ ऑप्टिकल सेंटर से बनाओ, इमेज का उसका देखो बेटा क्या है। सर ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से एक बार यहां से एंगल मिला दिया, ये आपका जो बीटा एंगल है। ऑब्जेक्ट वाले को मैं यहाँ पैरेलल लेके आया, तो ऑब्जेक्ट ने क्या बनाया बेटा अल्फा, और इमेज ने क्या बनाया बीटा। सो मैग्निफिकेशन वी कैन राइट एज बीटा डिवाइड बाई अल्फा। सही है क्या, बीटा डिवाइड बाई अल्फा। इसको मैं अलग अलग फॉर्म में बनाऊंगा, V बाई U भी करेक्ट है, लेकिन इस फॉर्म में भी देखो एक बार आप। सो वी कैन राइट एज, एक्सप्रेशन कैसे बनेगा देखो बच्चों। सर आप जानते हो U की वैल्यू क्या आती है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। फोकल लेंथ का ये लेंस फॉर्मूला आप जानते हो। इसको कैसे लिखा है, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन U इज नेगेटिव, V इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं दोनों चीजें लेंस के इस डायरेक्शन में है, रे प्रोपोगेशन या रे चलने से अपोजिट यहाँ U था, और यहीं बच्चों आपका V भी बना है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है रे से, तो इसलिए दोनों नेगेटिव हैं। बट एफ ही पॉजिटिव। एफ क्यों पॉजिटिव बच्चों, क्योंकि मैं जानता हूं सर एफ के साथ आपके पास, सर एफ हमारे पास था कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। सो 1 बाई एफ कैसा कैसा, वी को 1 बाई माइनस वाई, और ये आपको इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि इस फॉर्मूले का मैंने बोला था बेटा विद साइन आपको यूज करना है, तो विद साइन हमने यूज किया। सो 1 बाई यू वी कैन राइट एज 1 बाई एफ प्लस 1 बाई वी, इस फॉर्म ने छोड़ दिया हमने। सो मैग्निफिकेशन वी नो दैट V बाई U एंड V इज कितना बच्चों D। V की वैल्यू क्या बेटा D के बराबर है, V की वैल्यू क्या है D के बराबर, U की वैल्यू हमारे पास आ गई। सो V डिवाइड बाई U करेंगे तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट किया आपने M की वैल्यू, सो वी गेट M इज इक्वल टू D डिवाइड बाई U। ये मैंने अभी बोला बेटा D डिवाइड बाई U आपका आ जाएगा। और U की वैल्यू कहां से पुट करूंगा बेटा, मैं U की वैल्यू यहां से पुट कर दूंगा। आसान चीज है, V बाई U ही था, लेकिन V की लोकेशन हमें नहीं पता होती है, तो यदि मिनिमम निकालेंगे तो D आप यूज कर सकते हो। सर क्लियर डिस्टेंट डिवीजन के लिए D यूज किया जा सकता है, वही हमने यूज किया है। सो वी कैन राइट सर M इज D डिवाइड बाई U एंड 1 बाई U की वैल्यू क्या थी बेटा, वही हमने पुट किया 1 बाई एफ प्लस 1 बाई वी। सो वी कैन राइट एज D डिवाइड बाई एफ प्लस D डिवाइड बाई वी। ओके, दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ये क्या बच्चों, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। केस नंबर 1, व्हेन इमेज फॉर्म एट द नियर पॉइंट, जब V की वैल्यू क्या बच्चों D के बराबर है, जब V की वैल्यू D के बराबर है, M की वैल्यू क्या हो जाएगी D डिवाइड बाई एफ प्लस 1। वही देखो आएगा, क्या आ जाएगा, आपने V की वैल्यू पुट किया, सो आपने यहां देखेंगे तो D डिवाइड बाई वी प्लस D बाई एफ, और V को भी D के बराबर पुट करते हैं तो फॉर्मूला वी विल गेट 1 प्लस D बाई एफ। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या बच्चों, आपकी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है जब 1 प्लस D बाई एफ। बच्चों दो ही कंडीशन देखो, कब आपको इमेज दिखने लगेगी, सर मुझे तब दिखने लगेगी जब ये इमेज आपकी D पे फॉर्म, कब तक दिखेगी, जब तक सर इमेज आपकी इनफाइनाइट पे फॉर्म होगी। तो आपकी कंडीशन क्या बन सकती है, सर V को आप इनफाइनाइट ले लो। तो कंडीशन नंबर 2 क्या बन जाएगी बेटा, V को इनफाइनाइट पे ले लो। सो V को आप इनफाइनाइट पे लोगे तो क्या बन जाएगा सर D बाई V, ये वाला पोर्शन क्या होगा 0, और क्या बन जाएगा D प्लस। सो मैग्निफिकेशन वी कैन राइट कहां से कहां होगी सर ये आ जाएगी D बाई एफ से लेके 1 प्लस D बाई एफ, D बाई एफ से लेके बेटा 1 प्लस D बाई एफ। फोकल लेंथ, मुझे मैग्निफिकेशन निकालने चाहिए क्या, बस मुझे सिर्फ फोकल लेंथ चाहिए। फोकल लेंथ किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की जो यूज किया है।
डी मैं जानता 25 सेंटीमीटर, सही है क्या? 25 सेंटीमीटर है। बड़े कुछ क्वेश्चन है वो आपको बता भी देते हैं। इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज क्या बन जाएगी? इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश्ड है, इरेक्ट, वर्चुअल, एनलार्ज्ड है, इरेक्ट, रियल, मैग्नीफाइड है। तो आपको बताया था इरेक्ट भी है, वर्चुअल भी है और बच्चों एनलार्ज्ड भी है। इरेक्ट भी है, वर्चुअल भी है और बच्चों एनलार्ज्ड भी है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। तो क्या था बच्चों इनफाइनाइट पे? सर ये मुझे अच्छे से याद है, डी डिवाइड बाई एफ। क्या याद था? क्या बच्चों? डी बाई एफ, दैट विल बी योर राइट आंसर। इस टाइप के सवाल पीएमटी में पूछता है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, जब डी पे इमेज फॉर्म करे क्या आता बच्चों? मैग्निफिकेशन पावर। सर फॉर्मूला तो मुझे एक ही याद है, फॉर्मूला तो हमने याद किया ना बच्चों, वो मैग्निफिकेशन का था डी बाई एफ प्लस डी बाई वी, हमने ये याद किया था। सो यदि डी पे फॉल के आपका यदि वी की वैल्यू डी है तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सही है क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं बच्चों। अब क्या होता है बेटा, अपने को ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, अपने को जैसे घड़ी वाला होता है, घड़ी साज जो घड़ी ठीक करता है, तो उसके पास बहुत छोटे छोटे से पेंच हैं, उसको खोलने हैं। तो अब देखो आंख पे ऐसा लगा के रोज जब सेट करता है, आंख पे लगाता है, एक छोटा सा माइक्रोस्कोप है, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या? जहां पे दो आपको लेंस यूज करने पड़ेंगे, दो लेंस यूज करने पड़ेंगे। एक पहले वाला लेंस एक आपकी क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। वो वाली इमेज सेकंड वाले लेंस के लिए क्या हो जाएगी बच्चों? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, फिर आपको उसको मैग्नीफाई करना। तो आप समझ गए थे सर, दोनों ही केस में आपको मैग्नीफाई करना है। तो पहले वाली भी इमेज कहाँ रखनी पड़ेगी? कम से कम रखोगे तो 2f और f के बीच में रखना पड़ेगा। सेकंड भी आपको ऐसे ही कुछ प्लेस करना पड़ेगा ताकि मैग्निफिकेशन आपकी बढ़े। सो देखो बच्चों एक बार आप अच्छे से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज लिमिटेड, हम जानते हैं। सो वी टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन ऑर्डर टू गेट लार्जर मैग्निफिकेशन। हमें ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा? दो लेंस लेने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस दो यूज किया। शॉर्ट फोकल लेंथ की अब भी है बच्चों, है ना? आप लोकेशन देखना अपने कहां पुट करना है। अपर्चर इज अरेंज्ड कोएक्सियली, कोएक्सियली मतलब ऐसा हमने कहीं दो लेंस यूज किए हुए, ठीक है क्या? ऐसे दो लेंस हमने यूज किया। द लेंस विद द शॉर्ट फोकल लेंथ इज यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट के लिए पहली मैग्निफिकेशन देगा बच्चों, वो नियर टू ऑब्जेक्ट वाली बात कर रहा है। देखो कैसा, इसको यहां रख देते हैं एक साइड में, ऐसे बीच में आ जाए। देखो क्या, द लेंस विद द शॉर्ट फोकल लेंथ इज यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा? जो सर ऑब्जेक्ट के पास रहता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। एंड द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज हाई। तो बच्चों दो लेंस यूज किया, तो पहली कंडीशन क्या हुई? दो लेंस है सर, एक लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक लेंस का नाम बच्चों अपने पास आई लेंस है। दोनों ही कन्वर्जिंग लेंस है, दोनों ही कन्वर्जिंग लेंस है। अच्छा सर, पहले वाले की फोकल लेंथ जो है कम है और सेकंड वाले की फोकल लेंथ जो है ज्यादा है, ठीक है सर। अच्छा आगे देखो बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज कैन बी एडजस्टेड विद रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। आपने देखा बच्चों, ऐसे घुमा घुमा के एडजस्ट करते हैं फोकस को। कैमरे में भी यूज होता है, जब अपना कैमरा है घुमा घुमा के फोकल को एडजस्ट करते हैं, इमेज को बनाते हैं बढ़िया क्लियर। तो वही कहानी यहाँ भी है। तो घड़ी वाला भी ऐसे सेट करता है बढ़िया से, घुमा घुमा के साफ देखे। दैट इज अगेन रैक एंड पिनियन सिस्टम। कहाँ? जहाँ बच्चों आप ऐसे घुमाते हो, जहाँ पे चूड़ियाँ चढ़ती, सिंपल बोले तो। वर्किंग देखें तो एन ऑब्जेक्ट ओजे इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम लिया मैंने ओजे, का रखा हुआ आउटसाइड द फोकल लेंथ ऑफ एफ नोट। तो बड़े इस बार कहाँ ऑब्जेक्ट मैंने रखा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए? सर देखो, मुझे मैग्नीफाई करना तो मुझे रखना पड़ेगा के बीच में, इसका 2f का नाम सी भी बोला हमने, f और 2f के बीच में। तो इस बार हमने पहला जो ऑब्जेक्ट हो f नोट से बाहर ही रखा है। सो इसका मतलब f नोट के बाहर तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका मतलब कैसा आएगा? इन्वर्टेड आएगी इमेज, रियल आएगी इमेज। इन्वर्टेड और रियल के साथ बच्चों कैसी आएगी? मैग्नीफाइड आएगी। पहली इमेज जो बनाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस इस फॉर्म में आपकी बनाएगा। देखो कैसा, हमने सामने लिया ओ डैश, हमने ऑब्जेक्टिव लेंस लिया है, और दो अगले वाला लिया बेटा वो आई पीस हमने लिया है, दैट इज आई पीस। अगला लेंस हमने लिया है वो आपका आई पीस लेंस है। देखेंगे सर पहला एफ नोट है, तो पहला हमने ओ जे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो आपकी कैसी इमेज बना दी? यू डिस्टेंस पे है। तो बच्चों ये आपकी बन जाएगी कहाँ पे? सर ये यहाँ पे बन जाएगी एफ और 2f के बीच में। तो इसका मतलब कहाँ लिया होगा ने? सर ऑब्जेक्ट कहाँ लिया होगा? 2f से बियॉन्ड हमने लिया। ऑब्जेक्ट कहाँ लिया बच्चों? 2f से बियॉन्ड लिया। इन्वर्टेड इमेज आ गई है। अब बच्चों ये वाली इमेज सेकंड वाले लेंस के लिए कैसा काम करेगी? ऑब्जेक्ट के लिए ये वाली इमेज सेकंड लेंस के लिए, आई पीस के लिए कैसा काम करेगी? ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट में मुझे ऐसी जगह रखना है इस इमेज को मुझे ऐसा रखना बच्चों, दो सेकंड वाले लेंस के
सेकंड वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड आपके ओ एंड एफ के बीच में आ जाए। एक मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस ने दिया, एक मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस ने दिया एफ और 2f के बीच में था, ये यहां इससे कहां बन जाएगी इमेज जाके बियॉन्ड 2f आपकी बन जाएगी। सही है क्या? दोबारा देखो, फिर हमने क्या किया सर, सेकंड वाला ये वाला लेंस जो है, ये वाला लेंस, इसके लिए ऐसी इमेज है जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, कहां रखा जाएगा, इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। फिर मैं कहां जानता हूं सर, ये आप एक फोकल लेंथ से जाएगा एक इसके पैरेलल और इमेज बन जाएगी बच्चों, यहां इमेज बन जाएगी बेटा यहां। अब फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट की कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी। इसके लिए तो इन्वर्टेड पहले ही थी, इसके लिए डायरेक्ट है इमेज, जैसा था ऑब्जेक्ट ऐसी इमेज है, लेकिन मैं टोटल देखूंगा ऑब्जेक्ट ओजे है, ऑब्जेक्ट आपका ओजे है और इमेज कैसी आई है, आईजी की फॉर्म में ऐसी आई हुई है। सो इससे कैसी है बच्चों, ये इन्वर्टेड इमेज है, हाईली मैग्नीफाइड है। कैसी है बच्चों, हाईली मैग्नीफाइड है। सही है क्या? वही हमने बना भी दिया। फिर वही आपका, आप ये नहीं लेना कैसी चीजें हमें लेनी, मैग्निफिकेशन। क्या बनाते थे सर, इमेज का कितना एंगल बना ऑप्टिकल सेंटर से और ऑब्जेक्ट का कितना बना, उसी फॉर्म में हम सोल्व कर देंगे। यही हमने बना दिया, इसके आपका ऑप्टिकल सेंटर से लेके आपका अल्फा और बीटा उसी की रेशियो हम बनाएंगे। तो बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, इमेज फॉर्म कराया सर, आपकी इमेज भी एनलार्ज करेगा। तो कहां प्लेस करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में। और इमेज कहां बनेगी बच्चों, ये बियॉन्ड 2f बनेगी। कहां बन जाएगी बच्चों, बियॉन्ड 2f आपकी बन जाएगी। फर्स्ट इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट टू आई लेंस। और बच्चों द पोजीशन ऑफ आईपीसी से एडजस्ट कैसे करना पड़ेगा सर, वो ये आपकी पहले वाले ने जो इमेज बनाई वो तो 2f के बियॉन्ड है, उसके फोकल लेंथ के डबल के बाहर है ना, तभी तो आपकी एनलार्ज इमेज आएगी, इन्वर्टेड आएगी। उसके बाद बच्चों में आई पीस को एडजस्ट करना, उसकी फोकल लेंथ और ओ के बीच में इसको रखना है ताकि ज्यादा मैग्नीफाइड मिले, ज्यादा मैग्नीफाइड मिले ना। उसी फॉर्म में देखा हुआ, देखो एक बार कैसे मैग्नीफाइंग पावर आपको निकालनी है वो आपको समझाया हुआ है। द मैग्नीफाइड पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एट एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज का आई पे जो एंगल बना और आपका एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द बो, आपका कैसा बच्चों, फॉर द स्मॉल एंगल tan अल्फा और sin अल्फा बराबर लिया हम जानते हैं। सो दैट विल बी अल्फा डिवाइड बाई बीटा, अल्फा डिवाइड बाई बीटा। और ये फिर आपको लिखा हुआ बच्चों ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही बच्चों आपकी कहाँ थी सर, रे से अपोजिट सर, यहाँ और यहाँ ऐसे बनी थी सर। u और v दोनों ही नेगेटिव, दोनों नेगेटिव पुट किया। सो वी कैन राइट एज एंड मल्टीप्लाई बाई द IG। सो v बाई u होता है बेटा, v इज इक्वल टू आपका d है। सो अपने क्या करना पड़ेगा बेटा मैग्निफिकेशन के लिए सर, ऑब्जेक्टिव लेंथ का और आईपीस की मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया था जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ और पावर को निकालने का एक तरीका था, मैग्निफिकेशन को सिंपल मल्टीप्लाई आपको करना था। अब m नॉट आपको निकालना है तो सिमिलर ट्राइंगल आपने वहां देखा हुआ है। सिमिलर ट्राइंगल यदि यहाँ भी मैं बनाऊं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यदि यहाँ भी बनाएंगे तो इस टाइप की चीजें थी। ये आपका f है, ये 2f है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था और यहाँ बच्चों इस टाइप से आपकी इमेज बनी थी इन्वर्टेड। सो दिस डिवाइड बाय दिस वो करना चाहता है। और बच्चों सेम कहानी फिर यहाँ जो आई पीस था इसके लिए कैसा हो गया था, ये एफ के ऐसा, और ये यहाँ जाके कहीं आपकी इमेज बनी थी। सो दोनों ट्राइंगल का हमने क्या किया, डी बाई यू किया। सो आपको बच्चों वी नॉट इज इमेज डिस्टेंस ड्यू टू द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड u इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। तो क्या बन जाएगा, सो पहले वाले की जो ये वाली डिस्टेंस है बच्चों दैट इज v नॉट। सो v नॉट डिवाइड बाई u एक का बन जाएगा। और सेकंड के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका सर टोटल डिस्टेंस आप देख लो जो भी दिया है क्या नहीं दिया। सो इसके लिए क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपकी आई पी से कितनी डिस्टेंस आ जाएगी देखो एक बार। सो डी बाई यू में वैल्यू पुट किया तो एम ई कैसे निकालना है, आई पीस बिहेव एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। सही है, सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा ही है, यहाँ इमेज थी इसको मैग्नीफाई कर दिया। और इसका फॉर्मूला आप सीधा भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला आप सीधा भी जानते हैं, वो लिखा हमने। सही है क्या। सो जब आपको मैग्निफिकेशन निकालना किसका बेटा, इसका तो ठीक अलग से हमने निकाल दिया है। जब निकाल लेंगे आई पीस का, आई पास सेम एज दैट ऑफ कैसा सिंपल माइक्रोस्कोप। एफ किसका, फोकल लेंथ किसकी है, आई पीस की। और वी क्या बच्चों, डिस्टेंस की इमेज, कहां से, आई पीस से। फाइनल जो आपकी है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये हमारे पास आ जाएगी सर। एक कंडीशन कैसी होती थी आप जानते हो, डी पे बने, एक कैसी इनफाइनाइट पे बने, वही हमने ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल फोकस ओ एफ नॉट, द इमेज ड्यू टू द ऑब्जेक्टिव विल बिकम वेरी क्लोज टू आई। ठीक है, ये हम जानते हैं बातें बेटा। अच्छा आपकी u क्या है बेटा, ऑलमोस्ट इक्वल टू आपको रखना एफ नॉट, ताकि आपकी क्या बन जाए वो इमेज, बड़ी इमेज में जितनी ज्यादा बड़ी बन सके। सो एल इज सेपरेशन बिटवीन बच्चों, अब एल आ गया सो अब दिक्कत नहीं है। सो ये क्या बन जाएगा बच्चों, आपका ये टोटल एल है और ये इमेज कहाँ बनी है सर, वी नॉट पे बनी है। ये इमेज कहाँ बनी, पहले वाली बच्चों वी नॉट पे बनी। सो आई पीस की डिस्टेंस भी आ जाएगी, आई पीस की उस नए वाली पहले वाली इमेज से डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों। वी कैन गेट इज 1 + d/f, एक चीज का आ जाएगा
और सेकंड का हम बनाएंगे इमेज जब इनफाइनाइट पे तो डी बाई एफ अगेन, ये हमने पहले बता चुका बच्चों। नेगेटिव साइन इंडिकेट द फाइनल इमेज विल बी इन्वर्टेड, हम जानते हैं वो डायग्राम से, डायग्राम से आ गया इन्वर्टेड हमारे पास। इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप द लेंसेज आर यूज्ड, दोनों के दोनों ही कॉन्वेक्स थे लेकिन एक की फोकल लेंथ कम और एक की ज्यादा थी। देखो बच्चों क्या वो कॉन्वेक्स लेंथ और डिफरेंट फोकल लेंथ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेज, जो बीच में इमेज बनी थी इज वर्चुअल इरेक्ट, नहीं जो पहले वाली इमेज बनी थी रियल थी, रियल के बाद वो इन्वर्टेड थी और मैग्नीफाइड थी। सो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। करेक्ट है क्या? सो नेक्स्ट यू कैन गिव द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस, मैग्नीफाइंग पावर कब बढ़ेगी सर? सेम कहानी वही है, बस एफ की जगह एफ ही आ जाएगा। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज एंड दैट ऑफ आई लेंस इज डिक्रीज। किसी की फोकल लेंथ आपको बढ़ानी है और एक की आपको बढ़ानी तो घटानी है। अगर देखते हैं बोथ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एंड इंक्रीज एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इंक्रीज, सो कौन सा बन जाएगा बेटा? फोकल लेंथ ऑफ बोथ डिक्रीज, क्योंकि बच्चा आपका कैसा आया था बेटा? डी बाई आपका एक आया था एफ की फॉर्म में, सो एफ आपका कम होगा तो मैग्नीफाइंग पावर आपकी बढ़ेगी। बच्चों एक बार देखो मैं कंबाइंड आपको बता देता हूँ। कंबाइंड कैसे है? हमने दो चीजें पढ़ी है बेटा, सिंपल, हमने दो चीजें पढ़ी है बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप हमने पढ़ा बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप और बच्चों कंपाउंड, आपको कंबाइंड बता रहा हूं, और आपको बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कहां बनता था इसका मैग्निफिकेशन? आपका क्या आ गया था सर? आपके पास था डी बाई एफ और यह बच्चों एक आ गया था 1 प्लस डी बाई एफ। ये कब बना था? जब इमेज एट डी है, और ये कब था बच्चों? इमेज जो आपकी आई थी वो आपकी इनफाइनाइट पे थी। कैसी इमेज थी सर? इन दोनों, इसमें जब देखा था आपने वर्चुअल थी, इरेक्ट थी, मैग्नीफाइड थी। कैसा लेंस था सर? कॉन्वेक्स लेंस था, शॉर्ट फोकल लेंथ का लेंस था। और बच्चों कहाँ रखा था सर? ये आपको नियर टू आपको ऑप्टिकल सेंटर एफ एंड ओ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था। इस टाइप से हमने बनाया था। कंपाउंड की जब बात करो तो मैग्निफिकेशन क्या आ गई थी सर? ऑब्जेक्टिव और आई पीस की मल्टीप्लाई कर लो। आई पीस क्या बच्चों? सेम एज दैट, वैसे याद करेंगे बच्चों सिंपल, इसको लिखना फ्रंट पेज पे आएगा, ये इसको फ्रंट पेज पे आएगा, ये है ना फ्रंट पेज पे। और बच्चों आई पीस का क्या? सेम एज दैट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सो एम नोट क्या था बच्चों? वी नोट बाई यू नोट, और इसकी वैल्यू क्या थी? 1 प्लस डी बाई एफ बी है। कब? जब इमेज एट डी है। और बच्चों इसकी एक दूसरी संभावना भी थी, वी नोट बाई यू नोट एम नोट की वैल्यू है, और डी बाई एफ, और एफ कौन सा बच्चों? ये एफ ई वाला। एफ कौन सा बच्चों? एफ ई वाला। कौन सी है? इमेज एट इनफाइनाइट वाला। कैसी इमेज बनी थी सर? वर्चुअल थी लेकिन इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, हर हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड। ये बच्चों इसकी कंबाइंड कहानी बनती है दो माइक्रोस्कोप की, जो हमने सिंपल और ये पढ़ा। आपने ये चीज आनी चाहिए जो हमने बनाया है, आपको पता होना चाहिए। इसमें दो लेंस है, कैसे? दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव है और एक बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव के साथ आई पीस है। एक ऑब्जेक्टिव है, एक आई पीस है। दो बातें हो गई सर। ये इसकी फोकल लेंथ जो है स्मॉल है और इसकी फोकल लेंथ क्या बच्चों? लार्ज है, बड़ी फोकल लेंथ। सही है क्या? ये हमने इस फॉर्म में बनाया, ये बात हमें याद होनी चाहिए। गुड। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों टेलीस्कोप। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा टेलीस्कोप। को देखते हैं टेलीस्कोप क्या काम करता है बच्चों। आप देखते हैं ना मूवी में बैठ के ऐसे चांद तारे देखने वाला, वो चीज़ें टेलीस्कोप करता है। चांद तारे देखने वाले काम टेलीस्कोप करता है। कुछ बातें यहाँ देखो एक बार, इसमें लिखा हुआ वो समझते हैं। क्या लिखा बेटा? देखो एक बार, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी डिस्टेंट, डिस्टेंट माने बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट देखने जो काम आता है, और चांद तारे देखने में जो काम आता है उसकी बात कर रहा है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच ए स्टार एंड प्लेनेट और वेरी डिस्टेंट लार्ज ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमें पढ़ना है। और इन दो की हमें जरूरत नहीं है, वो डायग्राम एक दिखाया हुआ है ना। नॉर्मली कौन सी चीज हम देखते हैं इससे? एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप आर रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप एंड गैलीलियन टेलीस्कोप इज रिफ्लेक्टिंग। बच्चों इन बातों की कोई इतनी ज़्यादा जरूरत है नहीं, बस हम जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ना हो कैसा, रिफ्रैक्टिंग टाइप का। देखो बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस। इसमें कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हमें लेना। प्लेस्ड कोएक्सियली विद ऑब्जेक्टिव हैविंग लार्ज अपर्चर। देखो बेटा ऑब्जेक्टिव बड़ा है, इसमें क्या डिफरेंस आ गया? ऑब्जेक्टिव लेंस जो इसमें बड़ा है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या बच्चों इसमें बड़ा, एक तो डिफरेंस यही आ गया, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है। एंड लार्ज फोकल लेंस, बड़ी बड़ी फोकल लेंथ फिर बड़ा भी, वाइल आई पीस स्मॉलर अपर्चर, छोटी फोकल लेंथ। उल्टा हो गया,
कंपाउंड वाले से उल्टा होगा, इसकी फोकल लेंथ क्या बेटा बड़ी है और साइज भी बड़ा है, और उसका आपका क्या होता है छोटी फोकल लेंथ, छोटा साइज है। द सेपरेशन बिटवीन द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव कैन बी वेरीड। भाई ये वेरिएबल है, एक आई पीस और ऑब्जेक्टिव के बीच में वेरिएबल है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कहता है लेंथ ऑफ ट्यूब फिक्स रहती थी, दैट इज एल नॉट, है ना बच्चों, हमने एल नॉट फिक्स लिया था लेंथ ऑफ ट्यूब। वो आपके दो माइक्रोस्कोप आपका एक को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लेंथ आपकी चेंज नहीं होती थी। देखते हैं आगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू लेंसेज, इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इमेज कैसी बनेगी बेटा? रियल, इनवर्टेड एंड डिमिनिश्ड। सही है, छोटी इमेज बनेगी। देखते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव लेंस हमने लिया बच्चों, एक आई पीस हमने लिया, ऑब्जेक्टिव वाला बड़ा है, आई पीस वाला छोटा है। और बच्चों हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? पहली इनफाइनाइट से आई, इनफाइनाइट से यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट देखना है। और बच्चों ऑब्जेक्ट माने चांद तारी बात कर रहा, आई पीस माने यहाँ कहीं आंख है, यहाँ क्या बच्चों आई है जो देखती है। तो आपकी इनफाइनाइट दूर से आएंगे क्या करेगा? एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधा फोकल से निकल के एक इमेज बनाएगा। हम जानते हैं जब इनफाइनाइट से आता था इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती थी और डिमिनिश्ड इमेज बनती, छोटी इमेज। तो बच्चों उसके कारण तो छोटी इमेज बनती है, तो इसके कारण में क्या करना? मैग्नीफाई करना उस इमेज को। ये इमेज बन गया साइड की ए आपका ए डैश बी डैश। यहाँ क्या बच्चों? यहाँ स्टार है बेटा, यहाँ स्टार है जिसको हम देखना चाहते हैं, इनफाइनाइट पे स्टार। तो ये बिल्कुल पहले वाला आपका डायग्राम है। इनफाइनाइट से रे आएंगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से, एक आपके फोकल लेंस से जाएगा, ऐसे वाला। आई पीस से क्या बनेगा? आई पीस से फिर यहाँ से हमने देखा सर इसकी कैसी इमेज बनाता है। इसकी इमेज देखो कैसी बनेगी। इसकी इमेज वहां से ऑब्जर्वर देखेगा तो यहाँ कहीं इमेज बन जाएगी। कैसी इमेज बनेगी सर? इमेज जो बनेगी बीटा एंगल यहाँ बना दिया, ये आपका एफ नोट और एफ ई है सर, दो लेंस है, दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैग्नीफाइंग तो 10 अल्फा डिवाइड बाई बीटा। सो लिखा जा रहा है क्या आ जाएगा बेटा? आई जी डिवाइड बाई आई ओ जे। फ्रॉम द डायग्राम हमने पहले लिख रखा है। एफ की वैल्यू क्या थी बच्चों? देखो आपकी वी भी आपकी नेगेटिव थी, यू भी आपकी नेगेटिव थे। एंड मैग्निफिकेशन एक की क्या थी बच्चों? वी बाई यू, और वी की वैल्यू क्या है बच्चों? डी। सो वी कैन राइट लाइक दैट। सो टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। कौन सी पॉसिबिलिटी है बच्चों? फिर वही आ जाएगी। फाइनल इमेज कहाँ बनी? इनफाइनाइट पे। और एक बार इमेज कहाँ बन जाएगी बच्चों? आपकी फाइनल इमेज आपकी इनफाइनाइट पे बनी। तो वी इनफाइनाइट थी, यू ई की वैल्यू क्या आ गई थी? यू ई की वैल्यू बच्चों देखो यहाँ पुट किया इनफाइनाइट, सो यू ई इज इक्वल टू एफ ई, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी आ जाएगा आई पीस के लिए। और बच्चों यदि यहाँ पुट करते हैं तो एम वी के क्या है? डी डिवाइड बाई यू, डी डिवाइड बाई यू। सो ये इंपॉर्टेंट नोट यहाँ बनता है। यूजुअली ए टेलीस्कोप ऑपरेट इन दिस मोड अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जब तक आपको अलग से नहीं कहा जाए इसी फॉर्म में आपको ऑपरेट करता है ना बच्चों। वो आपको बनाया हुआ है। फाइनल इमेज यदि आपकी डी पे बनती है, इनफाइनाइट में ना बने, तो वी की वैल्यू डी पुट कर देंगे। वो आप जानते हैं, ये पहले से हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में ऐसे लिखने लगे थे। ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला। अब खत्म कहानी बस। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विद जीरो पावर। कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी जीरो पावर है बच्चों? माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, आई पीस है, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दैट विल बी टेलीस्कोप। इसकी कोई पावर नहीं होती है। नेक्स्ट वी विल सी व्हेन द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ट्यूब इंक्रीजेस। जब लेंथ आप बढ़ा कर दो क्या फर्क पड़ेगा? लेंथ बढ़ा कर तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डज नॉट चेंज। या बच्चों में इंक्रीज में डिक्रीज, सो इट विल डिक्रीज। क्योंकि लेंथ आप जब डिक्रीज कर दोगे तो छोटी आपने ट्यूब बना दी, छोटी ट्यूब बना दी तो बच्चों आई पीस आपका यहाँ और ये से क्लोज आ गया। सो इमेज पहले ही फोकस पे बनती थी, अब इसकी इमेज ज्यादा आपकी मैग्नीफाई नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि पास में आ जाता है तो मैग्निफिकेशन कम, दूर जाएगा मैग्निफिकेशन ज्यादा। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड इफ वी हैव। कैसे बढ़ा सकता है? इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, या बच्चों डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव, और ये आपका डिक्रीज दोनों कर दिया इस टाइप के। तो किस पे आएगा बच्चों अपने पास? इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्यों आपका एम की वैल्यू क्या थी आपको याद होगा? एम की वैल्यू थी बच्चों वी बाई यू, और उसको इस फॉर्म में लिखा भी था आपने। किस फॉर्म में लिखा था बच्चों? कि डी बाई यू प्लस डी बाई एफ। एफ यदि बढ़ाओगे तो मैग्निफिकेशन पावर आपकी इंक्रीज करेगी। चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपने पास आई है बेटा। बच्चों इसकी कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, ये आपको ऐसे ही बस कंपाउंड वाला माइक्रोस्कोप वाला अच्छे से देख लेना, कंपाउंड वाला आ जाएगा, सिंपल वाला उसके अंदर ये इंक्लूडेड है। आई में बच्चों डिफेक्ट के सिर्फ नाम बताने मुझे, मायोपिया है, प्रोमापिया, बस ठीक है इतना ही। नॉर्मल आई की कहाँ बनती थी सर? ये आपका लेंस होता है, लेंस कन्वर्ज करेगा और यहाँ रेटिना पे इमेज में हमें सही से दिखाई देगा, है ना, वही लिखा हुआ है। लेकिन विजन में कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं, देखते हैं चश्मे लगाते हैं जैसे, तो कैसे कभी बोलते हैं पास का चश्मा लगा लो, कभी बोलते हैं दूर का लगा लो, उस टाइप वाली बातें मैं बता रहा हूँ। सो कैसा हो सकता है? आवर आई मे डेवलप सम डिफेक्ट ड्यू टू वेरियस रीजंस। द कॉमन ऑप्टिकल डिफेक्ट क्या है बच्चों? मायोपिया है। मायोपिया क्या होगा सर? मायोपिया इज रेक्टिफाइड बाय यूजिंग
स्पेक्ट्रल सेविंग डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या होगा, वो दूर जाके मिलेंगे बच्चों। डाइवर्जिंग लेंस आपने किया, सो इस टाइप का लेंस होगा, तो जो आपका वो जल्दी ऐसे फोकल आपका बनता होगा। जैसे आप पीछे वाला देखते हैं ना, यहाँ ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। सो बच्चों जो आपकी इमेज यहाँ बननी चाहिए थी ना, तो मायोपिया में इमेज पहले बन जाएगी। पहले बन जाएगी तो आप डाइवर्जिंग लेंस एक लगा दो, थोड़ा सा इसको डाइवर्ट कर देगा और वापस यहीं बनेगी। हमें सही देखना है। तो मायोपिया अगर क्या करना पड़ेगा सर, ये जो आपका रेटिना पे इमेज बननी चाहिए उससे पहले इमेज बन जाती है, उससे दूर तक रे लेके जानी तो डाइवर्जिंग लेंस हम लगा देंगे, बन जाएगी कहानी। सही है क्या? उसकी जाना तो बच्चों अपने पास क्या बन जाएगा, उसके लिए सही हो जाएगा। और सेकंड अपने पास है बच्चों, दैट इज मायोपिया डिटेल आपको दिखा भी दिया है। हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया क्या होगा, इट इज रेक्टिफाइड बाय यूजिंग कन्वर्जिंग। बच्चों इसमें क्या होगा, दोनों बातें आसान सी है। आपको नाम बताना चाहिए मायोपिया, उसकी डिटेल भी लिखा रखा है बच्चों। देखो सामने लाइट आपकी आई, पहले इमेज बना दी, डाइवर्जिंग लेंस लगा, आगे चला गया। यदि बच्चों उल्टा होता तो, और यदि बच्चों आपका उल्टा होता, इसको अच्छे से नोट्स बना लेना बेटा साथ में, इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं इसको। यदि बच्चों इसका उल्टा होता तो हाइपोमेट्रोपिया क्या हो जाता बच्चों, हाइपोमेट्रोपिया होता तो सर इमेज जब रेटिना बना के उससे आगे बन रही है, तो मुझे रेज को जल्दी कन्वर्ज करना, कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे, तो हमें क्या होगा बच्चों, उसकी दूर की नजर कमजोर है ऐसा। तो क्या बोलते, लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट द आई लेंस में कन्वर्ज एट द पॉइंट बिहाइंड द सेटिंग, उससे आगे जाके दिखाई देगी। क्या बोलता, लॉन्ग साइडनेस, दूर की नजर खराब हो गई। बच्चों इमेज दूर बने तो यहाँ कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे, कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे, सही टाइम पे आपका कन्वर्ट करेगा और रेटिना सही इमेज बनेगी। तो इट कैन बी रेक्टिफाइड, आपको कन्वेक्स लेंस लगा के रेक्टिफाई किया जा सकता है ना। वो रेक्टिफिकेशन यहाँ एक लेंस और लगाया, बाहर लेंस लगाया, तो बच्चों आपका वापिस सही जगह पे इमेज बन जाएगी। सही है क्या? एक दो क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखो बेटा, लेंस इज यूज्ड टू रेक्टिफाई द विजन ऑफ लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटलेसनेस का क्या बोलते थे बच्चों, सर इसको बोलते थे हाइपोमेट्रोपिया। कैसा लगता है सर, दूर इमेज बनती है रेटिना से, तो क्या लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। कौन सा लेंस लगा देंगे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। आगे देखेंगे तो क्या बन जाएगा, व्हेन ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन इमेजेस क्लियरली इट विल सफर। जब दूर की इमेज नहीं देख पा रहे तो हाइपोमेट्रोपिया और मायोपिया। कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा मायोपिया। वो पहले ही आपकी कन्वर्ज हो गई, दूर की नहीं देख पा रहा। बच्चों आज के लिए इतना ही, एक नया सा एक्सपेरिमेंट किया था, देखते हैं कैसा है। इसमें आपको नोट्स थोड़े से अच्छे मिलेंगे, आप इस बार अच्छे से पढ़ते रहो बेटा। 170 नंबर लेना, राठी सर का फॉलो करना, इस बार हमें डॉक्टर जरूर बनना। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।